जिस स्कूल में है उनको उसी जगह पढ़ने देने की और उसके आगे भी शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार अपने जिम्मे ले और उनको हर तरह से सहयोग करने का काम करे। गिरफ्तारी या फरार का नहीं है, क्यों नहीं आप SIT से जांच कराते हैं? और जो साजिश करता है उनके पास तो पुलिस भी नहीं जा रही, उनके कॉल डिटेल निकालना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। काम नहीं हुआ तो आगे भी हम कार्यक्रम बैठ कर तय करेंगे और ये निरंतर चलेगा जब तक साजिशकर्ता के सहित अभियुक्तों पर सही रूप से गिरफ्तार ही नहीं SIT से जांच करे कोर्ट के मॉनिटरिंग में और उनको सजा हो जाए, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर क्रमबद्ध चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आपको बता दें कि राजद नेता श्याम रजक जी मोहम्मदपुर नरसंहार को लेकर कैंपेन करने के लिए मधुबनी पहुंच चुके हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस नरसंहार से संबंधित विशेष चर्चाएं की हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई है। तमाम लोग आए थे और जिस तरह से हृदय विदारक घटना है उसकी जितनी संवेदना व्यक्त की जाए वो कम होगा और सरकार हाथ पर हाथ धर करके बैठी हुई है। पीड़ित परिवार जिन अभियुक्तों का नाम ले उस अभियुक्तों से ज्यादा साजिशकर्ता के नाम ले तो अभियुक्त तो हम लोग का साफ मानना है कि अभियुक्तों के साथ साथ साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया जाए, SIT के द्वारा जांच करवाया जाए और कोर्ट के मॉनिटरिंग में इसकी जांच हो समय सीमा के अंतर्गत। दूसरा जो सबसे बड़ा शंका है बेनीपट्टी के SDPO पर उनको मुअत्तल किया जाए और उसकी भी जांच की जाए SIT से इसी के अंतर्गत कोर्ट के मॉनिटरिंग में। तीसरा है कि पीड़ित परिवारों को जो आश्रित परिवार हैं उनको सरकारी सहायता मिले। उससे भी ज़्यादा है कि उनके जो बच्चे बच्चियां हैं जिस संस्थान में है या जिस कॉलेज में जिस स्कूल में है उनको उसी जगह पढ़ने देने की और उसके आगे भी शिक्षा की पूरी व्यवस्था सरकार अपने जिम्मे ले और उनको हर तरह से सहयोग करने का काम करे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो। और इसी सब सवालों को लेकर के 10 अप्रैल को हम लोग महागठबंधन के लोग पूरे मधुबनी को बंद ठप करने का हम लोगों ने आह्वान किया है। इसके लिए 9 अप्रैल को हर एक प्रखंड और सभी जगह मसाल जुलूस निकलेंगे। 8 तारीख को हम सभी अन्य संगठनों के साथ, चाहे वो जो लेबर यूनियन हो, शिक्षक यूनियन हो, जो हमारे वेंडर्स संघ के लोग हों, सबसे बात करके इसमें इस संवेदनशीलता मामला में उनसे सहयोग की मांग करेंगे। ये हमारा प्रथम चरण का है। अगर ये काम नहीं हुआ तो आगे भी हम कार्यक्रम बैठ कर तय करेंगे और ये निरंतर चलेगा जब तक साजिशकर्ता के सहित अभियुक्तों पर सही रूप से गिरफ्तार ही नहीं SIT से जांच करे कोर्ट के मॉनिटरिंग में और उनको सजा हो जाए, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर क्रमबद्ध चलता है। मुख्य आरोपी आज प्रवीण झा गिरफ्तार हुआ है, 5 और लोग, कुल 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नवीन झा भी फरार है, क्या कहना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि सवाल गिरफ्तारी या फरार का नहीं है, क्यों नहीं आप SIT से जांच कराते हैं? और जो साजिश करता है उनके पास तो पुलिस भी नहीं जा रही, उनके कॉल डिटेल निकालना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। आप सबको पकड़िए, खानापुरी से काम नहीं चलेगा। प्रशासन को खानापुरी, जिस तरह मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम 5 बार DGP से बात किए लेकिन उसका असर तो कहीं दिखाई नहीं दिया। कल हम लोग आए और जिस तरह का लोगों में प्रतिक्रिया थी, जिस तरह प्रतिरोध था, वो आप असहनीय है। और उसके आधार पर आप कह रहे हैं कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तार करना ये नहीं है, उनको गिरफ्तार और साजिशकर्ता में, क्योंकि साजिशकर्ता पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, साजिशकर्ता को गिरफ्तार नहीं करेंगे, साजिशकर्ता और अभियुक्तों का SIT से जांच करके कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग करके कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ये घात का पात हो जाएगा। इसलिए हमारा साफ मानना है ये कार्रवाई तत्काल प्रशासन को करना चाहिए और SDPO बेनीपट्टी जो पीड़ित परिवार भी कह रहे हैं, आप लोगों ने भी कहीं कहीं बताया है, तो उस पर तत्काल मुअत्तल करने का काम किया जाए।